सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मिटी माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हां जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। रिश्तो.com जो रिश्तो मीट, हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हां खे बिल्कुलु फ्री में मिलंदो, पोइ भले तव्हां जी मेंबरशिप हुजे या न। हिते 10 खां 15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि, त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो रिश्तो मीट में। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ओमी कलानी के तुतारी के 2 नंबर के बटन को दबाकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। उल्लासनगर विधानसभा पर महाविकास आघाड़ी से राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार ओमी कालानी की रमाबाई अंबेडकर नगर में प्रचार सभा का आयोजन किया गया था, जहां नागरिकों की तूफान गर्दी देखने को मिली। अश्विनी कमलेश निकम की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस प्रचार सभा के दौरान पप्पू कालानी ने भी मंच से नागरिकों से बात करते हुए ओमी कालानी को जीत दिलाने का वादा लिया। साथ ही विरोधियों पर भी वे जमकर बरसे और कई पुरानी बातों के जिक्र करते हुए अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती ज्योति कालानी को याद किया। ओमी कालानी से 2 वादे लिए हैं मैंने। ओमी कालानी को मैंने कहा है कि 45 साल से मैं शहर के लोगों के साथ में हूं। मेरी इज्जत में कभी भी कोई कमी नहीं आई और शहरवासियों ने कभी भी कालानी परिवार को टूटने नहीं दिया। उसके 2 कारण है और वो 2 बातों को अगर तुम मानते हो तो तुम इलेक्शन में नीचे उतरो। तो 2 वादे मैंने ओमी कालानी से लिए हैं। एक तो जात पात को नहीं देखना है। दूसरी बात, मैंने उसको बताया मेरी शाहूकारों से कभी पटी नहीं। पढ़ाने के लिए पैसे देकर कहीं भी पढ़ाई करवाते हैं। शाहूकार लोग के घर में कोई बीमार पड़ता है तो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में उनको लेके जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है। गोर गरीबों का कौन? गोर गरीब लोग बीमारी से कम, डॉक्टर के बिल से ज्यादा मरते हैं। तो 2 बातें मैंने ओमी से वादा लिया है। एक तो जात पात को नहीं देखना और दूसरी बात, काम करना है तो गोर गरीब लोगों के लिए करना है। ये 2 बातों में जब ओमी ने मुझे गारंटी दी है तो मैंने ओमी को इलेक्शन में उतारा है। अभी मनोज लासी ने जो बताया, मैंने भी जो आंखों से देखा हुआ है। मनोज लासी ने बताया कि कुमार से अगर कोई गोर गरीब आदमी हाथ मिलाता है तो गाड़ी में जाके सैनिटाइजर से अपना हाथ धोता है। ये मैंने मेरे आंखों से देखा हुआ है, ये हकीकत है। कुमार को एक ही मस्ती है दिमाग पे कि गोर गरीब लोगों को पैसे दे करके मैं चुनाव जीत के आऊंगा, और 2 बार हुआ भी वैसा ही है। ज्योति कालानी कभी हारने वाली नहीं। शहर में इतनी सेवा करने के बाद पप्पू कालानी भी हारा था 2009 में, लोनावाला की वजह से, पैसा देने की वजह से। यह हकीकत है। मगर अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे दिखता है। रखूं उम्मीद कि अब की बार पूरी ताकत के साथ आप लोग ओमी कालानी के साथ में रहेंगे। पक्का रहेंगे। एक ही आवाज आ रही है, बाकी सबकी आवाज है ही नहीं। मैं ये इलेक्शन के बाद में, क्योंकि ये भी हकीकत है कि मुझे जो सजा लगी थी, हाई कोर्ट ने ये सजा दी थी कि पप्पू कालानी की लाश जेल से बाहर आएगी।
ऐसी सजा कभी किसी को नहीं लगी। एक लीडर को जिन्होंने गोर गरीब लोगों की सेवा की, मगर साहूकार लोगों ने, बिल्डर लोगों ने मिलके ऐसी सजा दिलवाई कि पप्पू कालानी को अंदर भेजने के बाद उसकी सिर्फ लाश बाहर आएगी। मगर मैं आप लोगों के सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं। उसका कारण आप लोग हैं, उसका कारण गोर गरीब लोग हैं। चमत्कार लोग, आप लोग सुनते होंगे कभी कभी चमत्कार भी होता है, और पप्पू कालानी जो आपके सामने जिंदा खड़ा है वो भी अपने आप में एक चमत्कार है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पप्पू कालानी की सिर्फ लाश बाहर आएगी, मगर गोर गरीबों की दुआएं, आदमी को बद्दुआ लगती है तो दुआ भी तो लगती होगी ना, नहीं लगती होगी। तो आप लोगों की, गोर गरीब लोगों की दुआएं और ज्योति कालानी जो 24 घंटा पूजाएं करती थी, उनकी पूजाओं ने और आप लोगों की दुआओं ने ये चमत्कार करके दिखाया। मैं आप लोगों के सामने 76 का, 76 साल का आप लोगों के सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई गोली लेता नहीं हूं, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट नहीं है। ये चश्मा पहनता हूं क्योंकि कैमरामैन बोलते हैं कि चश्मा तुम्हारे चेहरे पे रहना चाहिए, तभी अच्छा लगते हो, अदरवाइज मुझे चश्मे की भी जरूरत नहीं है। तो ये कारण सिर्फ ओमी को, जो मैं बात कर रहा हूँ, भाषण कर रहा हूँ या दो शब्द बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को तो सुना रहा हूँ, मगर आपसे पहले मेरा ध्यान ओमी के तरफ है कि पप्पू कालानी, उसका बाप क्या बोल रहा है गोर गरीब लोगों के लिए। तो यही है कि ओमी कालानी ने भी गोर गरीब लोगों की दुआएं लेनी है। ओमी कालानी के प्रचार सभा कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश निकम ने वहां मौजूद नागरिकों से कहा, और मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ओमी कालानी को विजयी बनाएं। हमारे झुग्गी झोपड़ियों को बचाने वाला पप्पू कालानी, हमारे रमाबाई, हनुमान नगर, आजाद नगर, सुभाष नगर के घरों को बचाने वाला पप्पू कालानी मसीहा आप लोगों के बीच में आया है। मेरी बातों, यदि आप लोगों ने 20 तारीख को किरण भी गलती कर दी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे लोगों को खरीद रहे हैं, पर याद रखना कि ओमी कालानी और पप्पू कालानी के साथ निष्ठावंतों की फौज है, और आदरणीय शरद पवार जी के पार्टी के उम्मीदवार हैं ओमी कालानी। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कमल को, निशानी को वोट दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, वैसे ही यदि आपका एक वोट भाजपा को चले गया, पैसे की लालच में, किसी भी लालच में, तो याद रखना महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस संविधान बदल देगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 60 दिनों तक जेल में था। आप लोगों को पता है कि नहीं? 60 दिन तक मैं जेल के सलाखों में था। देवेंद्र के खिलाफ कोई बात करेगा, उसको जेल के सलाखों में डाल देंगे। मुझे जेल में भी लोग पूछने आते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी कालानी परिवार को छोड़ो। मैंने एक ऑफिसर डीसीपी मेरे पास में रात को आया और उसको कहा कि तेरी औरत को देवेंद्र के पास माफी मांगने के लिए भेजो। मैंने उसको कहा, एक पिक्चर में सुना होगा कि हीरो कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास घर है। उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है। मैंने उनको कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मेरे पास पप्पू कालानी और ओमी कालानी है। मैं ऐसे कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, और मैं आप लोगों को यहां से गवाही देता हूं कि मैं ओमी कालानी को अपनी
और उससे चुनाव जिताने के लिए ओमी कलानी को आप तमाम मेरी माता और बहनें यहाँ पर आई है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आने वाले 20 तारीख को बटन नंबर 2 जब तुतारी को दबाने जाओगे तो आदरणीय शरद पवार की सत्ता इस महाराष्ट्र के अंदर आएगी। पप्पू कलानी के हाथ मजबूत करोगे और आपका एक वोट उल्लासनगर की तस्वीर बदल देगा। आपका एक वोट मेरे रमाबाई की तस्वीर बदल देगा। आपका एक वोट आपने मेरी भाभी शुभांगी निगम को चुन कर दिया। रमाबाई पर कभी सड़कें नहीं हो दिया करती थी, हमने सड़क दिया, उसकी बदौलत है पप्पू कलानी और ओमी कलानी। रमाबाई के अंदर कभी टॉयलेट शौचालय नहीं हुआ करते थे मेरी माता और बहनों के लिए। पप्पू कलानी और ओमी कलानी की ताकत से आज हमारे रमाबाई पर 18, 15 शौचालय है। तो किसकी देन है? इस मसीहा और इस नेता की देन है। पर आप लोगों ने इस बार के चुनाव में ऑटो का वेट नहीं करना है। मावशी रिक्षाची वाट बघायची नाही, गाडीत बसायचं। रिक्शा भाजपवाले की भी आई, पर गाड़ी में बैठने का और अंतरात्मा पे हाथ रखने का कि वो पप्पू कलानी जिसने रमाबाई और हनुमान नगर के घरों पर लाइट दिया, वो पप्पू कलानी जिसने मेरी माताओं को सुरक्षा दी, वो पप्पू कलानी का बेटा आज आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करने आया है कि मैं यानी पप्पू कलानी 17 सालों तक जेल के सलाखों में रहे। 17 साल ओमी कलानी पप्पू कलानी ने अपने चाचा दुलीचंद कलानी की हत्या में खो दिया। ज्योति कलानी पप्पू कलानी की चिंता में स्वर्गवास हो गई। ओमी कलानी अपने आधा जीवन अपने पिताजी को छुड़ाने में चले गया। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि पप्पू कलानी की जो दोस्ती है वो उल्लासनगर के गरीबों से है। आज से पप्पू कलानी का दिल का नाता है। पप्पू कलानी कभी शाहूकारों से पप्पू कलानी की कभी जमीन नहीं। इस शाहूकारों ने इस गौर गरीब के नेताओं को 17 साल जेल के सलाखों में रख दिया। अब आपको लगा कि पप्पू वापस कभी जिंदा बाहर नहीं आएगा, पर ओमी कलानी और आप लोगों के आशीर्वाद से पप्पू वापस जिंदा बाहर आ गया और आप लोगों की सेवा करने के लिए। पप्पू कलानी चाहता तो लंदन, अमेरिका, यूएस, फॉरेन में चले जाते ओमी कलानी और पप्पू कलानी, पर जब जेल के सलाखों से बाहर आए हमने पूछा कि साहब अब राजनीति को छोड़ दो। पप्पू कलानी जी ने कहा कि बेटा उल्लासनगर के गरीबों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। आप लोगों ने 2 बार जेल के सलाखों से चुन के दिया, ज्योति कलानी को चुन के दिया। इनका कर्जा मुझे चुकता करने के लिए मेरा बेटा ओमी कलानी उल्लासनगर को सौंप रहा हूं। आप लोगों को आने वाले 20 तारीख को आप अपना कीमती वोट तुतारी पर बटन नंबर ओमी कलानी का हाथ ऊपर करके कहेंगे राम कृष्णारी, राम कृष्णारी, राम कृष्णारी, राम कृष्णारी। आपका एक वोट ओमी कलानी का पप्पू कलानी की सांसों को बरकरार रखेगा। आपका एक वोट उल्लासनगर में परिवर्तन लाएगा। ओमी कलानी की निशानी, ओमी कलानी की निशानी बटन दाबून उल्लासनगर साठी परिवर्तन घडवण्याची वेळ आली आहे और इस समय का इंतजार न करते हुए मेरी माताओं आप लोगों से एक आदमी से मिलकर आ रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी आपको मिलने आई रहेगी, पर मैं वापस आप लोगों के घरों पर आकर बटन नंबर 2 को दबाने के लिए। पर ये सोचना कि इस बार भाजपा के लोग बहुत पैसा देंगे, आप लोगों को बहुत लालच देंगे, पर लालच और पैसे में हमको भीगना नहीं है। उल्लासनगर की हालात बदलने के लिए हमको ओमी कलानी के इस शहर में जरूरत है। मैं ओमी कलानी को अपना पिताजी मानता हूं। मेरे बाप को जिताने के लिए मैं किसी भी स्तर पर जाने के लिए हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे। आज हमारी हालात ऐसी है कि राज्य की सरकार की पुलिस हमारे ऊपर दबाव तंत्र का वापर कर रही है। आप सभी माता और बहनों से मेरी विनती है कि मुझे आप लोग जिंदा देखना चाहते हो तो ओमी कलानी के बटन नंबर 2 को दबाना होगा। बटन नंबर 2। अरे पीछे से दिखाओ ना। ये
मांगे आपका वोट, एक एक वोट। आप लोग सचमुच में चाहते हो ना कि मैं यहाँ पर रहूं, मैं आप लोगों की सेवा करूं, मैं आप लोगों की हर समस्याओं को हल करूं, मैं बार बार आप लोगों के घरों पर वापस 4 बार आऊंगा। पर एक बात याद रखना कि आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ओमी कलानी के तुतारी के 2 नंबर के बटन को दबाकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। वहीं अब कार्यक्रम में तूफान गर्दी देख शहर में ओमी कालानी की चुनाव में जीत की चर्चा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।